Audio Jungle. Audio Jungle. अराजक तत्वों ने झोपड़ी में लगा दी आग, सब कुछ जलकर खाक। पीड़ित ने प्रशासन से की है सहयोग की मांग। चीले का भी हो रहा है। हाँ, मिर्जापुर। देखा न्यूज़ सच के साथ इस समय ग्राम सभा भगांव में जिला मिर्जापुर में समय मौजूद हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे एक मड़ई जला दी गई है, जो कि हमारे कैमरा के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे एक मड़ई जला दी गई है और अभी भी इसमें जो भाई साहब यहाँ पे मड़ई रखे हुए थे, आइए इनसे बात करते हैं ये मामला कब का है। जी, क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार मिश्रा। जी, गाँव? दीनानाथपुर, भोगांव। भोगांव गाँव। जी, ये जो मड़ई जलाई गई है, ये कैसे मड़ई जला गई, इसके बारे में कुछ बताइए। मड़ई हमारा यहाँ पर पूरे व्यवस्था के साथ में जलाया गया था। हम लोग यहाँ पर थे, पशु चारा था, इसमें लगभग 9-10 कुंटल पशु चारा था। एक चौकी थी, 3 कुर्सी था, 3 बाल्टी थी प्लास्टिक की, ये जला के राख कर दिया गया। और एक चटाई और हमारा 2-3 जोड़ी कपड़ा था यहाँ पर, उसको जला दिया गया। जी, मतलब पूरी तरह से मारने की कोशिश, जानलेवा हमला। पूरी प्लानिंग के साथ? जी, पूरी प्लानिंग के साथ ये जो मड़ई जलाई गई है जी, पूरी प्लानिंग के साथ? पूरे प्लानिंग के साथ में। अच्छा, ये बताइए कि उस समय आप कहाँ पे थे? क्या आप यहीं पे थे कि घर पे थे? उसके 10 मिनट पहले हम इसी में थे, मड़ई के अंदर ही थे। घर से फोन आया खाना खाने के लिए, तो हम यहाँ से चले गए। यहाँ से गए, उसके 10 मिनट बाद खाना खाने के जब उठे हम, तो फोन आया कि आपका मड़ई जल रहा है। अच्छा, कौन फोन किया आपको? एक हमारे गांव के ही हैं, निहाल शुक्ला जी, उनके पिताजी का नाम है झल्लर शुक्ला। उन्होंने फोन किया हमको। हाँ। तो हम बोले कि यार पागल मत बनो, काहे ऐसा मजाक कर रहे हो। तो तब से एक लल्लू मिश्रा है, वो फोन किया हमको। तो वो फोन किया तो हम बोले वहाँ चाचा हमको पता चला, हम दौड़ के आ रहे हैं। दौड़ के आए, यहाँ देखे सब खत्म हो चुका था, जल रहा था एकदम, सब कुछ जल गया था? सब कुछ जल गया था। अच्छा, मतलब बचाने की कोशिश भी नहीं किया जा सकता, ऐसा मतलब जल के खत्म हो गया था। समय बता दीजिए। समय लगभग 8 बजे का। 8 बजे का मामला है, जो कि दादाजी है, ये इनसे भी तीसरी बार हादसा है। तीसरी बार जी, इसके पहले 2 बार हुआ था। तो हम बोले भाई कोई कर रहा होगा, हम नहीं बोले, लेकिन इस बार ज्यादा नुकसान हुआ हमारा। इसकी वजह से हमको प्रशासन और आप लोगों का सहारा लेना पड़ा। जी जी, नहीं बाबा जी जो उनका सरकार है वो तो काम अच्छा कर रहा है, बट जो वो तो बराबर लाइन दे रहे हैं, लेकिन जो यहाँ की प्रशासन है वो ढीले काम कर रही है, काम बराबर नहीं कर रही है। तो हम योगी आदित्यनाथ से यही चाहते हैं कि वो फोर्स भेजे, अपना मतलब काम करवाए, हमारा सहयोग कराए, आर्थिक सहायता प्रदान करे वो। जी, हमारा बहुत नुकसान हुआ है, अब देख ही रहे हैं। आज यहाँ का जो लोकेशन है, मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे कि आप कैसे कैमरा में थोड़ा दिखा दीजिए, जो आप देख सकते हैं मड़ई जो है जला दी गई है। और यहाँ पे भाई साहब बता रहे हैं तख्ता रखा हुआ था, यहाँ पे कुर्सी रखी हुई थी, यहाँ पे गौ के लिए जो है चारा रखा हुआ था, सब जल के जो है खाक हो गया। यहाँ पे इनकी ज़मीन है, ये अपने ज़मीन पे भाई साहब बता रहे थे कि यहाँ पे रेलवे वाले हैं, जो कि अब इनको भाई वहाँ अपना बाउंड्री कर रहे हैं, तो इनको दिक्कत हो रही थी, तो अपना जो है यहाँ पे अपना जो है स्थान बना रहे थे। लेकिन इनका स्थान जो है क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जो कि पहला मड़ई जो है क्षतिग्रस्त कर दिया गया। अगर हमको लग रहा कहीं अगर स्थान भी बनाते तो भी क्षतिग्रस्त कर दिया जाता। क्या भाई साहब, क्या कुछ जैसे मैंने अभी बताया कि आपने, ये आपका ज़मीन है? जी बिल्कुल, ये आपकी ज़मीन हुए थे जी, जो है बाउंड्री। रेलवे वाले ने अल्टीमेटम दिया था, तो वहाँ रेलवे में हम लोग थे ही भाई। गाय का जो मढ़ा था, गाय गोरू थे, वो सब रेलवे में थे। तो उसने अल्टीमेटम दिया था, तो हम लोग ने हटा दिया वहाँ से। तो जब हम लोगों का यहाँ मड़ई ही नहीं बचा, तो घर कैसे बचेगा बताइए। जब हम लोग मड़ई में नहीं सुरक्षित हैं, तो घर में सुरक्षित हो पाएंगे? तो क्या आप मटे हुए थे क्या? जी, यहाँ पर पूरा अपना निवासी बनाने वाले थे हम जी, लेकिन हम मड़ई में ही सुरक्षित नहीं है, तो घर में कैसे सुरक्षित रहेंगे? अब तो मतलब आपके मन में, अभी तो हम अकेले थे, आगे चल के पूरा परिवार यहाँ आ जाएगा तो दिक्कत तो सबके लिए हो जाएगा ना। अभी से ही भय बैठ गया है। हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि इस पे कार्रवाई किया जाए, इनको खोजा जाए। जी,
तो ये अज्ञात में एप्लीकेशन आप दिए? अज्ञात में है, हम अज्ञात किसी को में। देखे नहीं है तो कैसे किसी के नाम से देते। जी चाहेंगे जो कि इतनी बड़ी हादसा होते होते बची, जो भाई साहब बता रहे थे कि मैं वहाँ पे सो रहा था, अगर भाई साहब घर पे गए और उसी के दौरान जो है मड़ई जला दी गई, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए वो तो संयोग अच्छा था कि ये संयोग से खाना खाने के बहाने चले गए, जी नहीं तो अन्यथा तो फिर वो तो बड़ी घटना ये हुआ। ये इतना ऊपर आग को लगा है, ये देखिए वो दिखाइए जरा कैमरा में, पूरा का पूरा ये झुलस गया है। जी धुआं भी देखिए कितना ज्यादा निकल रहा है यहाँ। जी जी अब समझ लीजिए कि यहाँ प्रशासन रात में लगभग एक घंटे के आसपास आई थी, 1 घंटे लेट आई थी, मान के चलिए लगभग 1 घंटे, और वो भी आने के बाद यहाँ भी पूरी तरह से आग देखिए बुझी नहीं थी। जी लेकिन हाँ ये था कि वो आने के बाद फिर बोले कहे कि उतना ज्यादा आग लगा नहीं है, वो फायर ब्रिगेड वालों को वहां से मना कर दो, तो वहां से फिर मना कर दिया गया, वो वापस हो गए। अब देख लीजिए आग अभी भी दिखाइए जरा, वहाँ आग अभी भी निकल रही है वहां से धुआं। अब समझ लीजिए कि अभी तक आग बुझी नहीं है, इसका मतलब ये भी तो होना चाहिए ना कि उन लोगों को आके देखना चाहिए। अब वो यहाँ मौके पे थे, उसके बाद ये कह रहे हैं कि आग बुझ गई है, तो इसका अब देखिए कितनी तरह सब राख होगा। इसमें आर्थिक सामान का मतलब अच्छा खासा नुकसान हुआ, ये समझ लीजिए। जी और ये तीसरी बार की हादसा है, एक बार नहीं 3 बार हो गया है। प्री प्लान्ड जिसे कहते हैं, ये प्री प्लान्ड किया गया है, ऐसा नहीं है। अब आप समझिए कि कोई भी तख्त है, एक बार में इतना जल्दी थोड़ी ना वो जल जाएगा, 1 मिनट के अंदर पूरा तख्त खत्म, मड़ई खत्म, उसका पूरा वीडियो बनाया गया है। आग की पूरी लवर ऊपर तक आई थी, कम से कम लग रहा है 20 फीट ऊपर जल रही थी, वीडियो में पूरा है इसमें। गाँव के सभी लोग इकट्ठा यहाँ हुए थे शाम को, लेकिन अब समझ लीजिए कि आग में एक सामान बचाने की किसी कीमत नहीं, वो पूरा एकदम हरा बांस पूरा वो काला पड़ गया है। दिखाइए जरा उसे, तो हरा बांस पूरा काला हो गया है। जी जी ये सब पूरा प्लांट किया गया है, इसके लिए है कि जो भी मतलब ये किया है उसे, जो भी किया है उसे खोजा जाए, और उसके बाद जो इनकी आर्थिक नुकसान हुआ है, जो भी नुकसान हुआ है, सरकार उसकी सहायता प्रदान करे, आर्थिक सहायता भी दे। लगभग पशु का चारा इसमें 10 कुंटल के आसपास था। हम लोग जो देखे हैं, पशु का चारा था, 2-3 कुर्सियां थी, बाल्टी थे, बिस्तर था, कपड़े थे, सामान इनके पर्सनल थे,